दुबई एक छोटी सी मिट्टी और रेगिस्तान की जगह। दुबई के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आया? थर्ड मोस्ट ट्रैवल सिटी इन द वर्ल्ड भी बन गया। क्या आपको पता है कि दुबई के पीछे एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। शेख रशीद ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और टूरिज्म पर काम करना शुरू कर दिया। 1960 से लेके 1990s तक का जो एरा है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशल था। इस सवाल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्यों दुबई ने सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं किया। मनामा की पॉपुलेशन जो है वो 300% का जबरदस्त ग्रोथ लेके आई दुबई के अंदर। एक दोहा की कहानी में स्पोर्ट्स का एक मेजर रोल है दोस्तों। रिसेंट सालों में सिर्फ ये शहर हाई प्रोफाइल इवेंट्स के लिए एक मैग्नेट बन गया था। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि दुबई सिर्फ अपने तेल के कुएं की वजह से इतना बड़ा दुनिया के सामने आर्ट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड जो है वो खड़ा कर पाया है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। दुबई एक छोटी सी मिट्टी और रेगिस्तान की जगह। आपके जहन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि दुबई के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आया और कैसे दुबई एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया, और इतना ही नहीं बल्कि थर्ड मोस्ट ट्रैवल सिटी इन द वर्ल्ड भी बन गया। कुछ सालों पहले दुबई के पास ना तो पैसा था और रेत के सिवा कुछ नहीं था। ना इनके पास अपना खाना था, ना इनके पास पानी था, और ना ही इनके पास मिनरल्स थे, और ना ही इनके पास अपना कोई गोल्ड था। लेकिन फिर भी दुबई आज दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस सिटीज के अंदर क्यों शुमार होता है? आइए इसकी वजह जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि जो आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है? आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या आपको पता है कि दुबई के पीछे एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो शायद आपने कभी नहीं सुनी? चलिए आज उस स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुबई के पीछे आखिर कौन था। दोस्तों, शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम का नाम आज भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में हीरो के तौर पर याद रखा जाता है। उनकी लीडरशिप और विजन ने दुबई को एक छोटी सी जगह से ग्लोबल जायंट बनाया। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. Not in the region, but in the world. What do you mean number one in the world? In everything. High education, health, housing. Just making my people the highest way of living. लेकिन यहाँ पे लोगों की डिटर्मिनेशन और उनकी मेहनत भी एक फैक्टर था। दोस्तों, दुबई का राइज एक छोटे से फिशिंग विलेज से शुरू होता है जो सिर्फ पर डाइविंग और ट्रेड पर डिपेंड करता था, और उसके बाद 1960s में ऑयल की डिस्कवरी होती है। लेकिन दुबई ने अपना फोकस सिर्फ ऑयल पर नहीं रखा। शेख रशीद ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और टूरिज्म पर काम करना शुरू कर दिया, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की असली स्टोरी बनता है दोस्तों। और 1960 से लेके 1990s तक का जो एरा है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशल था, जहां दुनिया के कई कंट्रीज ऑयल रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। दुबई ने डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लिया, और आज के स्टैट्स देखें तो दुबई का जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है। ये सफर स्टार्ट हुआ मिडिल ईस्ट के एक छोटी सी जगह से, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। बगी रोड्स थे, वुडन बोट से लेकर बुर्ज खलीफा और आर्टिफिशियल आइलैंड तक का सफर दुबई की इनोवेशन और प्लानिंग को हाईलाइट करता है। इस सवाल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्यों दुबई ने सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं किया, और इसका जवाब उनका विजन था। क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऑयल लिमिटेड है और एक ना एक दिन ये ऑयल खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने अपना फोकस टूरिज्म, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स पर रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि जेबल अली पोर्ट, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड पोर्ट कहलाती है दोस्तों, ड्यूटी फ्री जोन्स और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनाए गए जो हर साल करोड़ों के टूरिस्ट को इन्वेस्ट करने पर अट्रैक्ट करते हैं। 2022 के एक स्टैट्स के मुताबिक सिर्फ टूरिज्म से दुबई ने $29 बिलियन अर्न किए दोस्तों। दुबई की एक और खास बात उनकी मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन है, यानी यहाँ पे 85% जो लोग हैं वो बाहर से इधर उधर दुनिया के कोने से आए हुए हैं, बल्कि इनका अपना जो लोकल्स हैं वो सिर्फ 15% है दोस्तों। और 2023 में दुबई की टोटल पॉपुलेशन 3.5 मिलियन थी। और शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम का एक कोट है, द रेस फॉर एक्सीलेंस हैज नो फिनिश लाइन। और ये बात दुबई में आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर दिखाई भी देती है, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, एक्सपो 2020 हो या फिर मार्स मिशन हो। दुबई हमेशा हमें सिखाता है कि अगर आपके पास एक क्लियर विजन है और डिटर्मिनेशन है और आप उसके ऊपर डिटर्मिन भी रहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, दुबई का वार्म क्लाइमेट और उसकी जो इजी एक्सेसिबिलिटी है यूरोप और बाकी दुनिया को लेकर, उसकी वजह से भी लोग इसका रुख काफ़ी करते हैं। यहाँ की लग्जरी लाइफस्टाइल, फ्यूचरिस्टिक जो स्काईलाइन है, यहाँ तक कि ईयर राउंड जो एक्टिविटीज़ हैं, दुनिया भर के ट्रैवलर्स का फेवरेट है। आप इमेजिन करें कि एक शहर जो एक वक्त में फिशिंग जो विलेज होता है या पर्ल से जाना जाता था,
आज दुनिया के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क जैसे बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब का घर हैं दोस्तों। अगर हम दुबई की कहानी सुनते हैं तो बहरीन का जो कैपिटल मनामा है वो उससे कुछ कम नहीं है। मनामा ने अपनी ऑयल कंपनी और अपना जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था और ट्रेड की चीज़ों को लेके एक अहम फाइनेंशियल हब में तब्दील कर दिया। मनामा की पॉपुलेशन जो है वो 300% का ज़बरदस्त ग्रोथ लेके आई दुबई के अंदर। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ ऑयल का करिश्मा नहीं है। बहरीन का एक रिच हेरिटेज एज अ ट्रेड रूट और प्रोग्रेसिव जो पॉलिसीज़ हैं मिडल ईस्ट का बिजनेस और टूरिज्म सेक्टर को एक शाइनिंग स्टार बनाते हैं। और फिर आते हैं दोहा पर, जो कि कतर का सबसे ज़्यादा पॉपुलस शहर है। दोहा की कहानी में स्पोर्ट्स का एक मेजर रोल है दोस्तों। रिसेंट सालों में सिर्फ ये शहर हाई प्रोफाइल इवेंट्स के लिए एक मैग्नेट बन गया था। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की है दोस्तों। कतर ने दोहा में नए स्टेडियम्स बनाए सिर्फ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो फैंस हैं फुटबॉल के वो यहाँ पर जमा हुए। लेकिन ये सिर्फ एक सपोर्टिंग सिटी नहीं है। दोहा की ग्रोथ मॉडल एक बैलेंस्ड मिक्स ऑयल है दोस्तों, उसकी कल्चर की वजह से और उसके स्पोर्ट्स की वजह से। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दुबई जिसको लोग रेत की वजह से या सहरा की वजह से देखते तक नहीं थे, आज वो दुबई पूरी दुनिया का एक अटेंशन का सेंटर बना हुआ है। यानी अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम जैसे जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी उनके जो सिटीजन हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफस्टाइल को लेके, लग्जरीज को लेके। लेकिन दुबई के अंदर हर वो लग्जरी है, हर वो लाइफस्टाइल है, और यहाँ तक कि दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं अपनी छुट्टियां गुजारने और इंजॉय करने के लिए। यानी आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा सिटी जो दुनिया जिसकी तरफ मुंह इस वजह से नहीं करती थी कि वो एक सिर्फ सहरा था। उनको लगता था कि ये इनके पास तेल के अलावा कुछ और नहीं है, इनके पास सहरा के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन उसी सहरा के ऊपर इन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी की और पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और फेमस होने वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो इन्होंने सिर्फ इस वजह से वहाँ पे करवाया ताकि ये लोगों की अटेंशंस को ग्रैब कर सकें दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि दुबई सिर्फ अपने तेल के कुएं की वजह से इतना बड़ा दुनिया के सामने आर्ट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड जो है वो खड़ा कर पाया है। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। तेल की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, जबकि दुबई ने सिर्फ तेल के ऊपर डिपेंडेंट होने की बजाय टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट किया और उन्होंने तेल से जो रेवेन्यू जनरेट किया वो पैसा सारा दुबई के अंदर लगाया और उन्होंने वहाँ पे हर तरह की लग्जरी और हर तरह की बिल्डिंग्स और हर तरह का आर्ट ऑफ द स्ट्रीट उन्होंने एक मॉडल देने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोग आज दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं इंजॉय करने के लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली शहर से भी एक छोटा शहर, यानी इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर शायद इतना टूरिस्ट जो है वो नहीं आता होगा या इतना टूरिस्ट अट्रैक्ट वो लोग नहीं करते होंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं करते होंगे जितना दुबई का अकेला जो शहर है जो दिल्ली से भी छोटा है, यानी वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। और वो यानी $29 बिलियन सिर्फ इन्होंने टूरिज्म से अर्न किया है दोस्तों, और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और यकीनन ये सिर्फ तेल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जो स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई हैं, लोग इस वजह से दुबई जाना पसंद करते हैं और आज दुबई सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला शहर भी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।